नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी का काव्य खंड के सबसे पहले पाठ को पढ़ाया था, जिसमें सूरदास जी के द्वारा उनके पद को लिखा गया था और जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया था। तो बच्चों, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो भी आप हिंदी में समझाते हैं कृपया उसे स्क्रीन में शो करें, ताकि जो है हम बच्चे आसानी से उसे नोट डाउन भी कर सकें। तो आप लोगों के रिकमेंडेशन में ही आज मैं लेकर के आया हूँ काव्य खंड का दूसरी पार्ट, ठीक है, जिसमें संवाद है श्री लक्ष्मण और श्री परशुराम जी का। आपको याद होगा ये संवाद किस विषय पर थी? एक धनुष पर थी, जिसमें श्री राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था और परशुराम जी गुस्सा होकर के आ गए थे। रीज़न ये था क्योंकि धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, वो धनुष शिव जी का था, भोलेनाथ का था, जिस वजह से जो है परशुराम बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और आ करके अपने क्रोधित शब्दों में बहुत सारी बातें बोली थी और लक्ष्मण जी उनका उसी तरीके से उत्तर भी दिए थे। तो यहाँ उसी सबसे पहले स्ट्रेंजर में देखोगे आप लोग, जो सबसे पहला पैराग्राफ है, आप उसमें ध्यान से देखोगे। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आ गया है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ सहस्त्रबाहु एक बहुत ही विख्यात राजा थे, जिनसे परशुराम जी की लड़ाई हुई थी और वो उनके शत्रु थे। उनकी भुजाओं को काट करके अलग कर दिया था परशुराम जी ने अपने फरसे से। तो ये बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं श्री राम जी को कि वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु ही है, जिसने ये दुर्बल काम किया, जिसने ये दुस्साहस किया, जिसने यह धनुष को तोड़ा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? वह कहते हैं गुस्से होकर के कि यह कोई मामूली धनुष नहीं है, यह शिव जी का धनुष था, जिसे तोड़ करके श्री राम ने दुस्साहस किया। लक्ष्मण जी ने फिर हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी की कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? श्री राम जो श्री लक्ष्मण हैं वो कहते हैं परशुराम जी से कि आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं? हमारे श्री राम जी ने तो इसे नॉर्मल सा एक साधारण धनुष समझा था। पहले तो बहुत ही ज़्यादा जब सारे राजा जब कोशिश किए और नहीं टूट रहा था, तब तो यह सोच रहे थे कि इसमें ज़रूर कोई बात है जो ये नहीं टूट रही होगी, और ये इनके तो छूते ही यह टूट गया। आखिर क्यों आप इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु भी विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक,
तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके थे परशुराम और ऐसे शब्दों का यूज कर रहे थे, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि आज तक उनका जो है सामना हमेशा साधारण ही व्यक्तियों से, साधारण ही राजाओं से हुआ था, और ये दोनों कोई साधारण राजा या साधारण राजवंशी नहीं थे। यह बात से परशुराम अभी तक अवेयर नहीं थे। तब लक्ष्मण जी हंसकर फिर से बोलते हैं, आराम से, कोमल वाणी से, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने तर्क कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, मतलब यहाँ कोई छोटा फल नहीं है जो अंगूठे के पास आने के बाद तुरंत टूट जाए। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हम लोग इन लोगों पर प्रहार नहीं करते हैं। देवता जैसे लोग, ब्राह्मण जैसे लोग, इन लोगों को हम लोग नहीं मारते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि अगर आप मुझे मारिएगा तो भी मैं आपकी पैर पकड़ूंगा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र। वहां विश्वामित्र भी खड़े थे। उन्हें संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। उन्होंने विश्वामित्र को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इसे रोक लो, यह बच्चा बहुत ही दुष्ट है, लक्ष्मण जी के बारे में, ठीक है। और अगर यह नहीं माना तो हो सकता है मेरा जो है गुस्से की वजह से मैं इसे मार डालूंगा। फिर उस केस में तुम जो है मुझे, विश्वामित्र को कहते, तुम जो है मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। यह सब जैसे सुनते हैं लक्ष्मण जी तो कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप जो अपना इतना बड़ाई कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बड़ाई कर सकता है। आप जो भी हैं, आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। आप बहुत बार हमें बताया कि आप बहुत हैं, विश्वविख्यात हैं, राजाओं को मारने वाले हैं। आप बहुत बार अपने आप के बारे में आपने हमें व्याख्या की। तो इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो योद्धा में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। जो शूरवीर होते हैं वह तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बोल बोल करके कौन जनाता है कि भाई मार देंगे, धमकी दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। ये कौन कहता है।
शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा और गुस्सा दिला ही दिया फाइनली परशुराम जी को, ठीक है। और कहते हैं कि जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की डिंग मारते हैं। प्रताप की डिंग मारना मतलब अपने आप को बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो लोग कायर ही होते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, ये सिर्फ मैं इसे छोड़ रहा हूं तो वो तुम्हारे प्रेम के कारण छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से उठाकर थोड़े ही परिश्रम से परशुराम गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, परशुराम को हरा सूझ रहा है। अर्थात परशुराम को हरा सूझ रहा है मतलब क्या हुआ कि सर्वत्र विजयी होने के कारण ये ना श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये इतने विजय प्राति हैं, इस वजह से ये इन्हें भी जो है साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। आज अभी तक इन्हें पहचान नहीं पाया उन्होंने। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं ये बात, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है। मन ही मन कहते हैं कि ये जो श्री राम और लक्ष्मण है वो फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा। तब लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी को कहते हैं, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला कर लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। इतना कटाक्ष कर रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार बैठे। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप अपने घर में ही बलवान हैं, बाहर नहीं, आप मुझे फरसा दिखा करके डराइए मत। तो जैसे ही यह बात बोले, जितने भी राजा वहां पे उपस्थित थे सारे कहने लगे, बात तो सही है, अनुचित है। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। श्री राम जी समझ चुके थे कि अब पानी सर के ऊपर से जा रही है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को वहीं रोक दिया इशारा करते हुए। और लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। उसके बाद जिस तरह से लक्ष्मण जी उन्हें क्रोधित किया था, श्री राम जी बहुत ही प्यार और संवेदनशील भावना वाले शब्दों से, बहुत ही अच्छे तरीके से, शांत सुशील स्वभाव से कुछ शब्द बोले, कुछ वाक्य बोले परशुराम जी को,
जिस वजह से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। तो यह वार्तालाप है बच्चों, इसमें परशुराम जी का क्रोध और लक्ष्मण जी का क्रोध का ये जो वार्तालाप है बहुत ही विख्यात है। आप इसे देखोगे रामायण में, आपको इसे पढ़ने भी हैं। मुझे आशा है कि आप लोग यह समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी तरह का दिक्कत अगर आपको हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। So till the time, thank you, namaskar everyone, and have a great day.